क्योंकि अगले साल अब चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, 2024 का चुनावी वर्ष है। तो ऑपोजिशन के मुद्दे तो क्लियर हैं जिन पर हम बात भी कर रहे हैं। आप लोग भी क्लियर हैं क्या किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि अगर T20 फॉर्मेट के लिहाज से बात किया जाए तो स्लॉग ओवर तो चल रहा है। देखिए, हमने कभी चुनाव के दृष्टिकोण से सरकारी कामकाज नहीं किया। अच्छा। सरकार में प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमने अपना काम देश के हित में, जनता के हित में निरंतर करते रहना है और जो अच्छी चीजें होंगी उसका लंबे अरसे तक देश को लाभ होगा। जान है तो जहां है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ऐसे मोड़ पे खड़ा है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बड़े स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नींव पे खड़ी है। भारत का भविष्य उज्जवल है और अगले 25 वर्ष के अमृतकाल में हम एक विकसित देश बन के उभरेंगे। ये पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया। लेकिन बात चुनावों की हो रही है, तो कर्नाटक चुनावों के बाद क्या बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में किसी तरह का कोई बदलाव किया है क्या? क्योंकि कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटक को हम MP में दोहराएंगे, 150 सीटें जीत के आएंगे। नहीं, वो जरूर उनका पूरा अधिकार है कि वो कुछ भी ख्वाब देखें, कुछ भी सोचे समझे। लेकिन मैं भी अभी मध्य प्रदेश पिछले हफ्ते ही होके आया हूँ और जो मैंने प्रतिसाय देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ, जिस प्रकार का उत्साह देखा जनता में भी, कार्यकर्ताओं में भी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद ही कोई संभावना है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले आज के दिन उनके शायद 70-75 कितने MLA है, उतना भी पार कर ले तो उन्होंने संतुष्ट होना पड़ा। अच्छा, राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क में 4 जून को उनकी बड़ी सभा होने जा रही है। तो क्या इस बार भी आप लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कहेंगे? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था भारत सरकार के खिलाफ बहुत तल्ख बयानबाजी उनकी नजर आई थी, जिस पर काफी हल्ला हुआ था। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी धरती पे जाके अपने ही देश को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है ऐसे नेताओं द्वारा। मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से जो एक परंपरागत सभी मानते थे कि भारत की राजनीति को भारत तक सीमित रहना चाहिए और विदेश में हम सब मिलके भारत का गुणगान गाएं और भारत को अच्छे लाइट में दिखाएं, इसकी परंपरा को उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त किया पिछले अपने दौरे पे। आगे क्या करेंगे तो वो जाने, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पेट्रियट, कोई देशभक्त जो देश का भविष्य उज्जवल देखना चाहे, जो देश के भविष्य के लिए जिसके दिल में कोई भी चिंता हो, देश के भविष्य के लिए कोई दर्द हो और इस देश की जनता की सेवा करने की कोई इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति कभी बाहर जाके अपने ही देश को बुरा दिखाए, ऐसा तो कोई समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। अच्छा, आप 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। बार बार ऑपोजिशन ये कह रहा है कि ये सरकार, जो पुरानी सरकार के काम थे उनको नए पैकेज में पेश करने की कोशिश कर रही है, ब्रांडिंग कर दी जा रही है उनके किए गए कामों की। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं समझता हूँ मेरे रखने ना रखने के लिए आप ही अपने आप देख लीजिए ना कि 50-60 करोड़ लोगों को क्या पहले मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी? क्या 80 करोड़ लोगों को कभी कोई भीष्म महामारी जैसी कोई समस्या आई हो तब मुफ्त में इतने बड़े पैमाने पे आज तक कभी अनाज दिया गया है क्या? 80 करोड़ लोगों को, छोटी बात नहीं। क्या 11 करोड़ टॉयलेट, इनकी सरकार 50 वर्ष से ज़्यादा थी, कांग्रेस की अन्य विपक्षी दल उनके सहयोगी थे, क्या उनको नहीं दिखता था महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है? उनके डिग्निटी के ऊपर कितनी आहत पहुंच रही है कि उनको शौच के लिए भी खेतों में जाना पड़ रहा है। आधी जनसंख्या के पास टॉयलेट ना होना, ये कांग्रेस की और इनकी सरकारों की जो इतने वर्षों तक राज किया उनकी पूरे विफलता का एक जीता जागता सबूत है। जो भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इतने वर्षों में नहीं आया, उसके पीछे इनका चाइना की सरकार और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और आर्मी के साथ इनका क्या वो MOU और क्या करार किया कि इनकी सरकार बनते ही 2004 के बाद चाइनीज़ गुड्स ने ऐसे भारत में अपना प्रभाव किया जिसके कारण भारत की खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गई। जिन्हें बढ़ाई क्यों एयरपोर्ट डबल नहीं किए हमने? उन्होंने 67 ईयर्स में
74 एयरपोर्ट बनाए। मोदी जी ने 9 वर्ष में 74 एयरपोर्ट बना दिए। 74 एयरपोर्ट्स इन 9 ईयर्स। इनलैंड वाटरवेज पहले कोई नहीं थे, 114 आज इनलैंड वाटरवेज पे काम चल रहा है, कई शुरू भी हो गए। तो मुझे लगता है ये नारेबाजी के लिए वो कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव स्थिति तो जनता जानती है। तो देशभक्त होते तो विदेश में जाकर देश को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। मेरे साथ इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर।